Hello friends and welcome back to the Aquarium Student. And today's video topic is why fish die in a newly set up aquarium. मतलब जो भी नया सेटअप होता है एक्वेरियम को उसमें फिश क्यों मरती है और जो भी न्यू हॉबिस्ट होते हैं उनकी फिशेस क्यों मरती हैं स्टार्टिंग में। तो वो जो गलती करते हैं स्टार्टिंग में वो जो हॉबिस्ट होते हैं न्यू उनको जो गलती होती है उसको मैंने 10 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया इस वाली वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो, हर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी न्यू है इस हॉबी में तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऐसी आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एक्वेरियम से रिलेटेड सबसे पहले मिले। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज बता देना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है इस वीडियो का और जो मेरा एक लास्ट पॉइंट है वीडियो का, ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने न्यूली सेटअप एक्वेरियम में अगर फिशेस मर रही हैं उससे रिलेटेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट और लास्ट। तो लास्ट का वीडियो जरूर देखिए, लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां तक वीडियो जरूर देखना। और अगर आपको इस हॉबी में नहीं है आप और आपको इसमें सर्वाइव करना है बहुत आगे तक तो आपको एक चीज अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे इस हॉबी में तो आप विद इन 1 मंथ क्विट कर जाएंगे। मैं बेट लगा सकता हूँ विद इन 1 to 2 मंथ आप क्विट कर जाएंगे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। क्योंकि इसमें अगर आप नया टैंक सेटअप कर रहे हैं तो भी पेशेंस चाहिए रहता है। न्यू फिश लाए हो उसको आपको एक्वेरियम में डालना है तो भी पेशेंस चाहिए रहता है। क्वारंटीन करना है फिशेस को उसको उसमें भी बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए रहता है। अपन को अगर कुछ फिशेस को सेट करना है एक्वेरियम में उसमें भी पेशेंस चाहिए रहता है। प्लांट ग्रो करने उसमें भी पेशेंस चाहिए रहता है। और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, एक्वेरियम साइकिल करना है उसमें पेशेंस चाहिए रहता है। हर चीज में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है एक्वेरियम हॉबी में। तो आपको इस एक्वेरियम हॉबी में अगर आप आ रहे हैं या तो आ चुके हैं तो आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है कि जब भी अपन नए टैंक सेटअप करते हैं तो अपन को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है नए टैंक में जल्दी से फिश डालने का और अपन को फिशेस को देखने का अपनी। लेकिन अगर अपन ऐसा करेंगे तो अपनी फिशेस बहुत जल्दी मरेंगी और विद इन 1 मंथ में आपकी सारी फिशेस मर जाएंगी और आप भी क्विट कर जाएंगे हॉबी से। आपका एक्वेरियम कहीं साइड में पड़ा रहेगा, फिर पता नहीं आप बेच भी दें। इसलिए पेशेंस जरूर रखिए। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना अपन अपनी वीडियो चालू करते हैं। So our first point and most important point is aquarium cycle और we can say nitrogen cycle। तो जो एक्वेरियम साइकिल होती है एक्वेरियम में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है जो कि न्यूली हॉबिस्ट को नहीं पता होता है। न्यू हॉबिस्ट होते हैं जो नया एक्वेरियम सेटअप करते हैं उसमें वो एक्वेरियम साइकिल नहीं रहता है, नाइट्रोजन साइकिल पूरी नहीं हुई होती है, इसलिए उसमें फिशेस मरती हैं। इसमें होता क्या है, जब भी अपन कोई फिश डालते हैं, मतलब जैसे कि समझ लिया आपने एक्वेरियम बनाया और आप गए शॉप वाले से लेना फिशेस और शॉप वाले ने आपको खूब सारी समझ लिए अबाउट 10 फिशेस दे दी एक्वेरियम में रखने के लिए। इतने बड़े एक्वेरियम में 10 फिशेस रखने के लिए दे दी। आप उससे वो 10 फिश ले आओ अपने एक्वेरियम में डाल दी। आपका एक्वेरियम साइकिल नहीं है तो क्या होगा, जब आप वो फूड देंगे और जो बचा हुआ फूड रहेगा और जो पूप रहेगी वेस्ट रहेगा जो फिशेस का, वो जब निकलेगा तो उसके थ्रू नाइट्रोजन बनेगी अपने टैंक में और वो फिर नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी अमोनिया में। और वो अमोनिया जो जब उसका अमोनिया का लेवल इतना ज़्यादा हाइक हो जाएगा एक्वेरियम में, क्योंकि इतनी सारी फिशेस रहेंगी एक साथ पूप करेंगी, सबके पूप का अमोनिया बनेगा तो विद इन 3 to 4 डेज बाद ही आपकी फिशेस की डेथ होना चालू हो जाएगी। उससे क्या होता है, जब अमोनिया लेवल हाइक होता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है फिशेस के लिए। और अमोनिया जो लेवल जब हाइक होगा तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए नाइट्राइट में और नाइट्रेट में कोई भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं रहेगा अपने एक्वेरियम में। इसलिए जब भी अपना एक्वेरियम अपन नया सेटअप करते हो वो एक्वेरियम साइकिल नहीं रहता है, इसलिए उसमें फिशेस मरती हैं। ये रीजन रहता है कि उसमें फिशेस मरती हैं। तो जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया उनका नाम होता है नाइट्रोसोमनस, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करते हैं उनका नाम होता है नाइट्रोस्फेरिया। तो ये जो नाइट्रोसोमनस और नाइट्रोस्फेरिया है ये अपन अपने टैंक में लाए कैसे, तो इसकी अगर आपको एकदम डिटेल्ड में वीडियो देखनी हो एक्वेरियम साइकिल की बिल्कुल कि अपन होती क्या है एक्वेरियम साइकिल और उसको अपन कैसे साइकिल कर सकते हैं बहुत इजीली, तो मैं यहाँ पे आई कार्ड पर उसकी लिंक दे दूंगा तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तो होता क्या है, आपने समझ लिया टैंक सेटअप कर लिया, आपका एक्वेरियम साइकिल नहीं है आपको उसको साइकिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी फिश लाइए, मूली या गप्पी वगैरह लाइए 2-3 और वो अपने टैंक में डाल दीजिए और उसको फूड देती रहिए दिन में 2 से 3 बार। तो क्या होगा, जो फूड रिमेनिंग रहेगा उसकी जो पूप रहेंगी उन लोगों की वो नीचे जाएंगी और वो धीरे धीरे नाइट्रोजन और फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट होंगी। और जब वो अमोनिया में कन्वर्ट होगी तो ऑटोमेटिकली अपने एक्वेरियम्स के जो ग्रेवल्स रहते हैं, ग्लास सरफेस रहता है, फिल्टर का स्पंज रहता है, जो बायोलॉजिकल मीडिया रहता है, उन सब में बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनने चालू होते हैं। नाइट्रोसोमनस बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनने चालू होते हैं उनमें, जो ब्रेक डाउन करते हैं उस अमोनिया को नाइट्राइट में। और फिर जो नाइट्राइट बनने लगती है अपने एक्वेरियम में, फिर बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनते हैं नाइट्रोस्फेरिया, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और जो नाइट्रेट होता है वो उतना ज्यादा हार्म नहीं करता अपने फिशेस को, लेकिन वो भी हार्म करता है। तो आप नाइट्रेट को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं नेचुरली तरीके से, उसकी वीडियो मैं यहाँ पे दे दूंगा आई कार्ड पर, तो वहां से आके देख सकते हैं। वो वीडियो पूरी नाइट्रेट को रिमूव करने के लिए ऊपर है, कैसे आप नेचुरली नाइट्रेट रिमूव कर सकते हैं अपने टैंक में। तो अगर आपको एक्वेरियम साइकिल अच्छे से समझनी है तो मेरी वही वाली वीडियो देखिए जो मैंने आई कार्ड पे दी है। इसमें मैंने एक शॉर्ट में बता दिया आपको क्या होता है एक्वेरियम साइकिल और क्यों उससे फिशेस मरती हैं।
क्योंकि जो अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अपने फिशेस के लिए। अमोनिया तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है और उसी में स्पाइक होता है हमेशा जब न्यूली टैंक सेटअप में विदाउट साइक्लिड वाले में, इसलिए फिशेस मरती हैं। सेकंड पॉइंट इज वाटर। तो क्या होता है, कुछ कुछ लोग जो नए होते हैं हॉबी में, उनको नहीं पता होता है कि कौन सा वाटर यूज करना चाहिए अपने एक्वेरियम में, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, जो टैप वाटर होता है जो जिसका कनेक्शन लेते हैं अपन घर में, तो कुछ लोग डायरेक्ट वो टैप वाटर अपने एक्वेरियम में भर देते हैं। लेट्स सपोज आपका एक्वेरियम साइकिल्ड है और आपको उसका वाटर चेंज करना हुआ, तो आपने उसका वाटर खाली किया और आपने वो वाला टैप वाटर भर दिया। लेकिन होता क्या है, जो वो टैप वाटर होता है तो उसमें बहुत सारे अमाउंट में क्लोरीन वगैरह मिली हुई आती है, ब्लीचिंग वगैरह बहुत ज्यादा मिली हुई आती है, तो उसके थ्रू भी अपने फिशेस की डेथ हो जाती है। तो अगर आपके पास टैप वाटर है, आप यूज करते हैं, तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि उस टैप वाटर को आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रखिए किसी टैंक वगैरह में, ताकि उसकी जो क्लोरीन और ब्लीचिंग वगैरह वो सब खत्म हो जाए। तो उसको 1 हफ्ते तक के स्टोर करके रखिए, फिर यूज करिए अपने टैंक में। या तो फिर आप उसमें एंटी क्लोरीन वगैरह भी डाल सकते हैं, जिसके थ्रू अपने फिशेस के लिए सही हो जाएगा वो वाटर। ब्लीचिंग और क्लोरीन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है फिशेस के लिए, इसलिए भी मरती हैं। इसलिए अपन को मेक श्योर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अपना कौन सा वाटर अपन यूज कर रहे हैं अपने एक्वेरियम के फिशेस के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके यहाँ वेल है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। वेल का वाटर बहुत अच्छा होता है फिशेस के लिए, आप वो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर लेकिन आप अपने वेल में ब्लीचिंग डाली हुई है तो बिल्कुल भी यूज नहीं करिए उस वाटर को, अबाउट 1 मंथ तक यूज नहीं करिए, जब तक वो ब्लीचिंग का इफेक्ट पूरा खत्म नहीं हो जाता है, वरना आपकी फिशेस बहुत बुरी तरीके से मर जाएंगी। एक बार गलती से मेरा फ्रेंड, उसने गलती से अपने फिश टैंक में ब्लीचिंग का पानी डाल दिया था, तो उसकी सारी फिशेस के माउथ से खून आ गया था बाहर और सारी फिशेस डेड हो गई थी एक ही बार में। तो मेक श्योर कर लीजिए, पहले देख लीजिए आपके कौन सा वाटर है, आप कौन सा यूज कर रहे हैं, फिर ही उसको अच्छे से यूज करिए। हमेशा स्टोर्ड वाटर यूज करिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा अपने एक्वेरियम में। और अगर हो सके तो आरओ वगैरह का भी पानी आप यूज कर सकते हैं अपने एक्वेरियम वगैरह में। थर्ड पॉइंट इज एक्वेरियम क्लीनिंग। तो जो न्यू हॉबिस्ट होते हैं इसमें समझ लीजिए उनका एक्वेरियम क्लीन हो गया, उन्होंने वाटर भी बहुत अच्छा यूज करा है अपने एक्वेरियम में, मतलब स्टोर्ड वाटर यूज करा है, लेकिन उनको लगा कि उनका एक्वेरियम गंदा हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती, वो पूरा पानी 100% पानी निकाल देते हैं और फिश अलग से निकाल देते हैं, और पूरे ग्लेवेज वगैरह अच्छे से धो के और फिल्ट्रेशन वगैरह अच्छे से धो के, फिल्टर वगैरह उसकी स्पंज वगैरह और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ अलग से अच्छे पानी से धो के और फिर वापस डालते हैं और फिर उसमें फिशेस डालते हैं। तो इसलिए उनकी फिशेस मर जाती है, क्योंकि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमस और नाइट्रोस्फेरिया, वो सारे डेड हो चुके होते हैं, क्योंकि सब पूरा 100% वाटर अगर निकल जाएगा पानी से तो सब सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे, क्योंकि वो भी पानी के अंदर ही जिंदा रहते हैं। और अगर आप उसको टैप वाटर से धो देते हैं तो फिर तो 100% जो बचने होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ओवर क्लीनिंग जो कर देते हैं अपने एक्वेरियम्स की, उनकी हमेशा फिशेस मरती है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने एक्वेरियम को अगर आपको क्लीन करना है तो कभी भी पूरा क्लीन मत करिए, हमेशा 50% ऑफ वाटर, मैक्सिमम 50 to 75% ऑफ वाटर ही चेंज करिए, पूरा कभी नहीं करिए। और ग्रेवल्स वगैरह तो बहुत ही कम साफ करिए, और ग्रेवल्स वगैरह जब साफ करें तब वाटर चेंज मत करिए, क्योंकि फिर वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का अमाउंट कम हो जाएगा और अमोनिया लेवल हाई हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी फिश डेड हो जाएगी। ये जो एक्वेरियम में फिशेस मरती हैं, ये एंड टू एंड का आप कुछ भी करें, एंड टू एंड एक ही चीज पे आके उसकी पॉइंट आता है, वो होता है अमोनिया लेवल हाई होना। क्योंकि एक्वेरियम क्लीनिंग वगैरह करने में और सब कुछ ये सब जो होता है, ये सब एंड टू एंड एक अमोनिया लेवल हाई होने की वजह से अपनी फिशेस मरती हैं मैक्सिमम। इसलिए अपन को मेक श्योर करना है कि अपन पूरा एक्वेरियम कभी साफ नहीं करें, और जिस दिन भी अपना फिल्टर साफ करें उस दिन अपना एक्वेरियम का वाटर चेंज नहीं करें, और जिस दिन अपना एक्वेरियम का वाटर चेंज करें उस दिन अपना फिल्टर साफ नहीं करें। लेट्स सपोज आज आपने अपना एक्वेरियम का 50% ऑफ वाटर चेंज किया है, तो उस सेम डे अपना फिल्टर साफ नहीं करें, उसके 2 डेज बाद फिल्टर साफ करें, क्योंकि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो फिर बन जाएगा पानी में, तो अपने फिशेस के लिए अच्छा होगा। अगर आपने सेम डे फिल्टर और अपने एक्वेरियम का पानी चेंज कर दिया तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया मर जाएगा और अमोनिया लेवल हाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आपकी फिश की भी डेथ हो सकती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखें कि आपको सेम डे दोनों चीजें नहीं करनी है, ऑल्टरनेट डेज वाइज करनी है। अगर आज टैंक साफ किया तो 2 दिन बाद फिल्टर साफ कीजिए, आज फिल्टर साफ किया तो 2 दिन बाद टैंक का पानी चेंज करिए। सो फ्रेंड्स, ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है अगर आप न्यू हॉबिस्ट में और कोई अगर ये बात नहीं पता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर फीडिंग। जो न्यू हॉबिस्ट होते हैं इस वाली एक्वेरियम हॉबी में, वो क्या करते हैं, वो फिश को अबाउट 4 टाइम्स फीड देते हैं, दिन में 3 से 4 बार फीड देते हैं, तो जो कि गलत है, उसको ओवर फीड नहीं करना। और जब एक बार भी देते हैं तो बहुत ज्यादा फीड देते हैं, इसलिए उनका क्या होता है, उनका जो फिश होती है वो तो खाती जाती है, क्योंकि उसको खुद पता नहीं होता है उसे कितना खाना है कितना नहीं खाना है, और एट टू एंड उसके जो स्विमिंग ब्लैडर होता है उसमें दिक्कत आ जाती है, जिसके थ्रू उसकी डेथ हो जाती है। तो अपन को मेक श्योर करना है कि अपन उसको लिमिट में दें, क्योंकि अगर आप उसको ओवरफीड करेंगे, लेट्स सपोज करिए अगर उसने एक लिमिट में भी खाना खाया, लेकिन आपका जो फूड लेफ्ट हो जाएगा
वो बहुत ज़्यादा अमोनिया और नाइट्रोजन वगैरह, नाइट्रेट वगैरह बनाएगा अपने टैंक में, जिसके थ्रू अमोनिया और नाइट्रेट की लेवल हाइक होगी एक्वेरियम में, उसके थ्रू फिशेस की डेथ भी होगी। तो अपन को मेक श्योर करना है कि अपन उनको उतना ही फूड दें जितना वो खत्म कर पाए एक बार में, और दिन में सिर्फ 2 बार ही फीड दीजिए, एक सुबह और एक रात बस, और बीच में कभी फीड नहीं दीजिए उसको। 2 टाइम की फीड बहुत रहती है फिशेस के लिए। कुछ लोग करते हैं कि 3 बार दे देते हैं, 4 बार दे देते हैं, उतना ज़्यादा दे देते हैं कि उनके टैंक में दिन भर दाने तैरते रहते हैं, जो भी फीड देते हैं वो चीज़ टैंक में तैरती रहती है और दाने वगैरह घुल जाते हैं टैंक में, और एट टू एंड वो अमोनिया और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके थ्रू अपने फिशेस की डेथ हो सकती है। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आप फिश को उतना ही फूड दें जितना वो खा पाए और जितना वो पूरा खत्म करे, और दिन में सिर्फ 2 बार ही दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग मेडिसिन फॉर नो रीजन। जो न्यू हॉबिस्ट होते हैं इस वाले एक्वेरियम हॉबी में, वो क्या करते हैं, जब वो टैंक लाते हैं तो शॉपकीपर्स उनको टैंक के साथ मेडिसिन भी दे देते हैं, जैसे कि एंटी-एच, एंटी फंगस, एंटी-एड, एंटी क्लोरीन, ये सब दे देते हैं। और टैंक जो शॉपकीपर्स वाले होते हैं, कुछ को तो खुद नहीं पता होता है कि एक्वेरियम साइकिल क्या होती है और कैसे होती है एक्वेरियम साइकिल, और कुछ को जिनको पता होता है तो वो प्रॉफिट की वजह से नहीं बताते हैं, और लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं जो पूरा अच्छी तरीके से बताते हैं कस्टमर को सब कुछ, कितने दिन बाद टैंक चालू करना चाहिए, कितने दिन बाद टैंक चालू नहीं करना चाहिए। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बेकार भी होते हैं, मैंने दोनों ही टाइप के देखे हैं। तो क्या होता है, जब वो न्यू हॉबिस्ट अपने घर पे टैंक ले आता है और सारी मेडिसिन भी ले आता है, तो वो क्या करता है, जल्दी से पानी भरता है, उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, एक्साइटमेंट रहता है अंदर से कि वो जल्दी फिश टैंक ले आया, उसको जल्दी से सेटअप कर दे। तो विद इन 1 to 2 आवर्स ही वो सेटअप कर देता है, अपने टैंक में पानी भर देता है और फिश भी हाल डाल देता है बिना एक्वेरियम साइकिल करे हुए, और उसी में वो सारी मेडिसिन डाल देता है बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े हुए उसके मेडिसिन के, कितने गैलन में कितना डालना है वो अपने अंदाजे से डाल देता है बस सारी मेडिसिन एक बार में। तो एक्सेस हो जाती है बहुत सारी मेडिसिन की अमाउंट अपने एक्वेरियम के पानी में, जिसके थ्रू फिश की डेथ हो जाती है, क्योंकि जब फिश को मेडिसिन की जरूरत नहीं रहती है तो वो उसको उल्टा इफेक्ट करती हैं, है ना। इसलिए अपन को एक्सेस यूज नहीं करना है मेडिसिन को, और फालतू में यूज नहीं करना है। अगर अपनी फिश हेल्दी है तो उसमें मेडिसिन वगैरह नहीं डाल के रखिए, उसको एकदम फ्रेश वाटर ही दीजिए। मेडिसिन तभी यूज करिए जब वो एलो फिश, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे न्यू हॉबिस्ट की फिशेस मरती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टैंक मेट्स। तो क्या होता है, जो भी न्यू हॉबिस्ट होता है इस वाले एक्वेरियम हॉबी में, उसको नहीं पता होता है कि कौन सी फिश के साथ कौन सी फिश रखनी चाहिए और कौन सी फिश के साथ कौन सी फिश नहीं रखनी चाहिए। तो और जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी उसको नहीं बताते अपनी प्रॉफिट के चक्कर में कि कौन सी फिश किसके साथ नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कुछ बता भी देते हैं, लेकिन कुछ नहीं बताते हैं। तो वो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपनी गोल्ड वैरायटी के साथ वो ऑस्कर पाले हुए हैं, छोटी सी ऑस्कर और गोल्ड भी अबाउट उसी के जितनी उससे बड़ी थी, लेकिन अभी तो छोटी थी ऑस्कर तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जब वो उसकी ऑस्कर बड़ी होगी तो 100% है, मुझे पता है कि उसकी ऑस्कर उन पे गोल्ड को खा जाएगी। पता है वो शुरुआत से वेरी यूज टू है उसके, लेकिन मुझे पता है वो 100% खा लेगी जब वो ऑस्कर उससे बड़ी हो जाएगी, 100% खा लेगी, क्योंकि ऑस्कर यूज टू हो जाती है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो वो ये नहीं देखती कि मेरे साथ शुरू से थी कि नहीं थी, वो सीधा खा जाती है अगर वो खा पाती है तो। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक्वेरियम हॉबी में कि अपन कौन सी फिशेस के साथ कौन सी फिश नहीं रखें। कुछ नॉन फाइटर के साथ फाइटर रखते हैं, फाइटर के साथ नॉन फाइटर, सेमी फाइटर के साथ फाइटर, नॉन फाइटर, ऐसे मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं रखते हैं। फाइटर्स के साथ सिर्फ फाइटर रखनी चाहिए अपन को, नॉन फाइटर्स के साथ सिर्फ नॉन फाइटर, और जो सेमी फाइटर है उनको सिर्फ सेमी फाइटर के साथ ही रखना चाहिए। ये एक कॉम्बिनेशन सही होता है अपने एक्वेरियम फिशेस को अच्छे से रखने के लिए। किसी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केस में है कि नॉन फाइटर के साथ फाइटर चल जाए, लेकिन मैक्सिमम बार होता है कि जो फाइटर्स होती हैं वो मार डालती हैं नॉन फाइटर को। तो इस बात पे भी अपन को बहुत ध्यान देना है, इससे भी बहुत ज़्यादा नए हॉबिस्ट की फिशेस मरती हैं, तो ये बात भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीनिंग फिल्टर फ्रिक्वेंटली। मैंने कुछ को देखा है जिनके टैंक्स छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, अबाउट 1.5 फीट का क्यूब हो गया, 2 फीट बाय 1 फीट बाय 2 फीट हो गया, मतलब जिनके ज़्यादा बड़े टैंक नहीं होते, छोटे टैंक होते हैं। तो क्या होता है, उनका जो फिल्टर होता है वो बहुत जल्दी मतलब गंदा हो जाता है, तो जो ऑक्सीजन नहीं फेंकता है फिर वो बाहर। तो वो क्या करते हैं, अबाउट 2 days to 3 days में उस फिल्टर को साफ कर देते हैं। और जब उनके पास इतना छोटा टैंक रहता है तो उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं होता है, और जितना बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो सारा फिल्टर में नहीं होता है, और वो फिल्टर कोई 2 से 3 days के गैप में करते रहते हैं साफ। तो इससे क्या होता है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो सारा मर जाता है, और जितनी फिशेस रहती हैं सब वेस्ट करती हैं, और फिर अमोनिया लेवल हाइक होता है। वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं होता है, नाइट्रोसोमस और नाइट्रोस्फेरिया, जिसके थ्रू वो अमोनिया नाइट्रेट और फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो पाए, जिसके थ्रू अपने फिशेस की डेथ हो जाती है। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है कि अपना एक्वेरियम कितना बड़ा है, उसमें कितना बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन रहा है और कहाँ बन रहा है। तो उस चीज़ को अपन को फ्रिक्वेंटली साफ नहीं करना है, वरना ये अपने फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होगा। ये भी बहुत सारे लोग फेस करते हैं जो भी न्यू हॉबिस्ट होते हैं, जिनको नहीं पता होता है ये सब। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अगर आप न्यू हॉबिस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन।
जो नए हॉबिस्ट होते हैं उनको नहीं पता होता है कि अपने एक्वेरियम वाटर में कितना अमाउंट होना चाहिए ऑक्सीजन का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट ऑक्सीजन के लेवल का होना चाहिए अपने एक्वेरियम के पानी में फिशेस के लिए। तो क्या होता है, जो उनका फिल्टर वगैरह रहता है और वो अपने एक्वेरियम में ऑक्सीजन पंप यूज नहीं करते हैं। कुछ कुछ न्यू हॉबिस्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि फिल्टर से ही तो ऑक्सीजन मिल रही है तो ठीक है, और उनका फिल्टर इतना ज्यादा गंदा हो जाता है रात में, गंदा मतलब समझिए रात में उसने ऑक्सीजन फेंकना बंद कर दी और अब उनका टैंक ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो सुबह तक इतनी ज्यादा लो डाउन हो जाएगी जिसके थ्रू फिश की डेथ हो जाएगी। तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ा रीजन होता है फिश की डेथ होना न्यू हॉबिस्ट के साथ। तो ये भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट की ऑक्सीजन बनाए अपने टैंक में। और आपको जैसे कि दिख सकता है मेरे टैंक में भी कोई भी ऑक्सीजन नहीं बन रही है यहाँ पे सामने मेन टैंक में, क्योंकि जो मेरा ऑक्सीजन वाला पंप है वो भी बंद है, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कैमरे में बहुत ज़्यादा आवाज़ रिकॉर्ड होती है, उसकी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आवाज़ लगती है फिर वीडियो के बैकग्राउंड में वो। लेकिन मेरी अभी भी इसमें ऑक्सीजन बन रही है, वो बन रही है मेरे संप में मैं ऐसे फिटिंग कर रहा हूँ पाइप्स की जिसके थ्रू उसमें ऑक्सीजन बन जाती है बहुत आराम से। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप न्यू हॉबिस्ट हैं कि अपने एक्वेरियम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट की ऑक्सीजन लगाइए। ऑक्सीजन पंप लगाइए, अकेला फिल्टर से काम नहीं चलता है, क्योंकि ऑक्सीजन पंप में 24 आवर्स तक चलता रहना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज़्यादा जल्दी लो डाउन होती है अपने एक्वेरियम वाटर में, क्योंकि सारी फिशेस अपन पालते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर केयरिंग। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये जो न्यू हॉबिस्ट होते हैं, हॉबिस्ट के अगर कोई भी चीज़ अपन नहीं लाए अपने घर में, जैसे कि अपन नया लैपटॉप, नया गाड़ी, नया कैमरा लाएं, तो अगर वो जरा सा भी गंदा होता है तो सबकी आदत होती है कि उसको जरा सा भी गंदा हो तो उसको हाल साफ करते हैं कपड़ा मार के, या कुछ भी नया लाते हैं तो उसको साफ करते हैं अपन। तो ऐसे ही जो हॉबिस्ट होते हैं नए नए, तो उनको भी लगता है कि उनका एक्वेरियम गंदा हो गया तो हाल साफ कर देते हैं। उनको लगा कि जरा सा पीला हो गया पानी तो हमने 100% ऑफ वाटर चेंज कर दिया। उन्हें लगा कि फिल्टर गंदा हो रहा है तो उन्हें हाल फिल्टर से साफ कर दिया बिल्कुल। उनको लगा कि उनके ग्लास गंदा हो रहा है तो उनने पूरा पानी खाली करके बढ़िया साबुन से, सर्फ से उसका ग्लास धो दिया अंदर का। तो इसकी वजह से फिश की डेथ होती है, क्योंकि फिर वही बेनिफिशियल बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं, अमोनिया लेवल हाई हो जाती है जब वो वापस सब कुछ डालता है एक्वेरियम में। तो ये भी अपन को बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपन को बहुत ज़्यादा ओवर केयर भी नहीं करनी है अपनी एक्वेरियम में, क्योंकि जैसे कि मुझे मेरा जो सम फिल्टर है मैं अबाउट 2 to 3 और 4 मंथ्स तक उसे साफ नहीं करता हूँ, उसके बाद ही साफ करता हूँ, क्योंकि उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो मेरी फिशेस के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं सिर्फ अपने एक्वेरियम का 50% ऑफ वाटर चेंज करता रहता हूँ हर हफ्ते, उससे एकदम मेंटेन रहता है लेवल हर चीज़ का। वो तो मैं सिर्फ इसलिए साफ कर देता हूँ सब, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसके सरफेस में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, उनकी पूप वगैरह, तो इसलिए मैं साफ करता हूँ। वरना मैं वो साफ तो कभी साफ ना करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है सम फिल्टर में, उसके बायोलॉजिकल वाले सेक्शन में, लेकिन करना पड़ता है। अगर आप अपने वाटर का, अपने एक्वेरियम का वाटर भी 50% ऑफ वाटर चेंज कर रहे हैं हर हफ्ते, तो आपकी फिशेस की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। पीएच वैल्यू एकदम मेंटेन रहेगा अपने एक्वेरियम का। टेम्परेचर वगैरह तो आप हीटर वगैरह से भी मेंटेन कर सकते हैं। और ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से फिश की डेथ होती है, ओवर केयरिंग नहीं करनी अपन को अपने एक्वेरियम की। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, शॉपकीपर्स। तो क्या होता है, 3 टाइप के शॉपकीपर्स होते हैं। एक तो जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो सब कुछ बताते हैं अपन को, जब एक्वेरियम लेने अपन जाते हैं, न्यूली जो नए हॉबिस्ट होते हैं उनको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि एक्वेरियम साइकिल क्या होता है, आपको कब चालू करना है, टैंक कितने दिन में चालू करना है, कौन सा वाटर यूज़ करना है, कौन सी फिश के साथ कौन सी फिश डालनी है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं एक्वेरियम में, ये सब कुछ बताते हैं। वैसे टाइप के शॉपकीपर्स होते हैं। दूसरे शॉपकीपर्स होते हैं कि जो बताते भी हैं लेकिन कहीं कहीं अपना प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ कुछ चीज़ें छुपाते हैं, जैसे कि टैंक मेट्स छुपा लेंगे, एक्वेरियम साइकिल बता देंगे तो टैंक मेट्स छुपा लेंगे, टैंक मेट्स छुपा लेंगे तो एक्वेरियम साइकिल नहीं बताएंगे। मतलब अपने प्रॉफिट्स निकालने के लिए कुछ कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं, जैसे कि वो बताएंगे नहीं कि आपको कौन सी फिश के साथ कौन सी फिश डालनी चाहिए। अगर आपको पसंद आ रही है उनकी कोई शॉप में फिश और वो महंगी है, उनमें अच्छा मार्जिन मिल रहा है उन्हें, तो वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि उसको इसके साथ रखें, कोई नहीं रखो, क्योंकि फिर अगर एक बार उनकी बिक गई तो फिर वो आपकी टेंशन है, इसलिए वो लोग नहीं बताते अपने प्रॉफिट के चक्कर में। और एक आते हैं तीसरे कैटेगरी के शॉपकीपर्स, जो आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं करते किसी भी चीज़ की। अगर आप उनकी दुकान में अपने का एक्वेरियम चाहिए तो वो आपको एक्वेरियम दे देंगे, आप जो सी फिश बोल देंगे वाली फिश आपको दे देंगे, और सबस्ट्रेट, फिल्ट्रेशन, सब कुछ, मेडिसिन सब कुछ दे देंगे आपको। लेकिन आपको एक्वेरियम साइकिल, टैंक मेट्स कब यूज़ करना है, मेडिसिन कैसे यूज़ करना है, कौन सा फिल्टर लगाना है, कौन सा ऑक्सीजन पंप लगाना है, कितनी देर फिल्टर चलाना है, ये सब कुछ भी नहीं बताते हैं। एक वो होते हैं पूरे प्रॉफिट माइंडेड, मतलब वो होते हैं जो उनको बस प्रॉफिट दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है, ना कि फिश डेड होगी इनकी कि नहीं होगी, ना प्रॉब्लम आएगी हॉबी में कि नहीं आएगी। और इन्हीं शॉपकीपर्स की वजह से होता है कि जो न्यू हॉबीस्ट आते हैं इस वाली एक्वेरियम हॉबी में, जो इतनी अच्छी हॉबी है, और वो बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं अबाउट 1 मंथ में, क्योंकि उनकी फिश इतनी ज़्यादा डेड होती है एक्वेरियम साइकिल की वजह से, क्योंकि उनका एक्वेरियम साइकिल नहीं हो पाता, वो नहीं समझ पाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए उनकी फिश डेड हो जाती है। वो क्विट कर देते हैं, अपने कहीं कोने में रख देते हैं, एक्वेरियम बंद करके या बेच देते हैं, तो फिर उसमें वो एज अ टंकी यूज़ करने लगते हैं पानी की।
तो बहुत सारे रीजन होते हैं, इसलिए अब जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फिशेस की डेथ को लेकर न्यू ऑगस्ट की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे सोचा मैंने आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अपन ऑलरेडी 500 सब्सक्रिप्शन पूरे कर चुके हैं अपने चैनल पे आप लोग के सपोर्ट के थ्रू, और आप लोग का ऐसे सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी अपन 1000 भी सब्सक्रिप्शन पूरे कर लेंगे। अपना नेक्स्ट चेक पॉइंट 1000 सब्सक्रिप्शन का है, तो उसके लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं एक्वेरियम से रिलेटेड तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी पुरानी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है एक्वेरियम से रिलेटेड तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, वहां पे जाके आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। और फ्रेंड, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, वहां पे मेरे 2 पेजेस हैं, एक एक्यूरियस वर्ल्ड नाम से पेज है और एक प्रवेश चौरसे नाम से पेज है। जो एक्यूरियस वर्ल्ड वाला पेज है वो इस वाले चैनल का पेज है, सारे अपडेट्स चलते रहते हैं, सबसे पहला अपडेट वहीं आता है जो भी इस चैनल पे होता है। और जो मेरे प्रवेश चौरसे वाला पेज है मेरा, वो मेरा फोटोग्राफी का पेज है, वो मेरा पर्सनल पेज है, तो वहां भी जाके मुझे फॉलो करिए। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।